बात हो चुकी है और अब बारी है आर्ट्स की यानी ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स थोड़ा सा बृहद मामला हो जाता है, लेकिन इन जनरल आज हम उसे आर्ट्स ही कहेंगे, राइट। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई साइंस लिया तो बहुत कमाल की बात, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या डॉक्टर बन रहे हैं, बड़ा ग्लैमरस सब कुछ, बड़ा सारा। कॉमर्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आर्ट्स की जब बात आती है तो लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो आर्ट्स में कर लेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हुए भी आप एक से बढ़कर एक कोर्सेज कर सकते हैं और बदलते पूरे परिदृश्य के बीच में, जहां पर हमारी इकोनॉमी में तेजी से बदलाव हो रहा है, देश में तेजी से बदलाव हो रहा है, आर्ट्स में भी इतनी अच्छी शानदार ल्यूक्रेटिव चीजें हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। और बस ये होता है कि कई बार हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, और ये हमारी सीरीज उसी बारे में है, राइट। तो चलिए आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। अतीशा केसवानी जो कि करियर कोच हैं, बच्चों को बताती हैं कि उन्हें किस तरह के करियर ऑप्ट करने चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं भूमिका पुटेला जो कि फाउंडर है मिराकी काउंसलिंग की और एक करियर काउंसलर हैं, और कृति श्रॉफ जो कि कृति करियर विद कृति चलाती हैं, और आप भी एक करियर काउंसलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। अतीशा, जैसा मैंने कहा, आमतौर पे एक धारणा सी बनी हुई है कि सबसे पहले साइंस, उसके बाद कॉमर्स, और नंबर 3 पे अगर आए तो आर्ट्स। मतलब अगर आपसे वो पहली दो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो फिर आर्ट्स ले लीजिए, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है, कुछ ना कुछ तो करना है। क्या ये बात आज की तारीख में भी सच है या ये अब पीछे छूट चुकी है? अगर आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं तो मैं कल ही किसी को काउंसिल कर रही थी, तो पेरेंट का सबसे पहला चीज क्या होता है, ऐसा स्ट्रीम बताइए, ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसका स्कोप अच्छा हो। अगर बच्चा 10th में 90% अबव लाता है तो पेरेंट्स पहली चीज वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसी स्ट्रीम, ऐसे सब्जेक्ट दिलाइए जिसका स्कोप अच्छा हो। और मैं इसका सिर्फ एक ही आंसर देती हूँ कि स्कोप स्ट्रीम और सब्जेक्ट में नहीं होता है, हर एक बच्चे की खुद की कैपेबिलिटी पे होता है कि उसको किस लेवल पे अपने आप को स्टैंड आउट करना है या फिर कितना हार्डवर्क करना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, साइंस अपनी जगह है, कॉमर्स अपनी जगह है, ह्यूमैनिटीज अपनी जगह है। कई लोगों ने एक बहुत ज्यादा इंटरवेन करके रखा है कि ह्यूमैनिटीज अगर पढ़ लिया, आर्ट्स अगर पढ़ लिया तो सिविल सर्विसेज में जाना है, वेयरएज ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स आजकल साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स देते हैं, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स देते हैं, जिनकी हमारे कंट्री में जैसे लोगों, मतलब अगर ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उनकी इनफैक्ट ज्यादा जरूरत है। एवरीबडी कैनॉट बी एन इंजीनियर एंड अ डॉक्टर, सबकी उतनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी नहीं होती है। ये बात सबसे पहले तो हमें अपने पेरेंट्स को समझानी चाहिए, बिकॉज आई बिलीव वो पेरेंटल प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द स्ट्रीम एंड द सब्जेक्ट। मतलब अगर कोई पेरेंट्स को मिल जाएगा कि हमारे बच्चे ने ह्यूमैनिटीज लिया है तो वो उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। वेरएज देखा जाए, मास मीडिया है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे करियर ऑप्शंस हैं जिसको आप आगे चल के इंटरवेन कर सकते हैं व्हेनेवर इट कम्स टू ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट स्ट्रीम। अपनी कैपेबिलिटीज देखनी चाहिए, और बदलते वक्त के साथ चीजें भी बदल रही हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम लेते हैं ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स तो उसमें करना क्या होगा, कौन कौन से कोर्सेज है? जनरली लोग बीए और कुछ जनरल कोर्सेज के बारे में जानते हैं, या जो नाम अभी अतीशा ने लिए जानते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा उनको समझते नहीं हैं। भूमिका, क्या इस समय ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं जहां तक हम बात करें आर्ट्स की, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, ऑफर किए जा रहे हैं और आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी उसमें अच्छे दिखते हो? राइट, एक्चुअली जैसे अतीशा जी ने कहा कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, एंड जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, सो दैट इज वेयर आई कैन ऐड कि अगर हम देखें आज की डेट में लिबरल आर्ट्स जो पहले टाइम पे बीए कहा जाता था और उसको उतना अच्छे से समझा नहीं जाता था, तो आज लिबरल आर्ट्स अपने आप में कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जैसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज दे रहे हैं। व्हाट इज लिबरल आर्ट्स? लिबरल आर्ट्स जहाँ पे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ पा रहे हैं, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश,
सो आप कंबाइन कर पाते हैं सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ पाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में ह्यूमैनिटीज से निकलता है। दूसरा, और भी जो तरीके के कोर्सेज हैं वो है मास मीडिया, इंग्लिश, डिजाइन। और इवन डिजाइन, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि डिजाइन जैसा कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप निफ्ट में देख लीजिए, एनआईडी में देख लीजिए, आप आराम से ह्यूमैनिटीज लेके इवन आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली जैसे तक कॉलेजेस से आप डिजाइन के कोर्सेज कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज लेके। उसके अलावा होटल मैनेजमेंट है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लिस्ट एंडलेस है। इसका कोई एंड नहीं है, कितने कोर्सेज हैं। अगर हम और इस पे जोड़ते जाएं तो सोशियोलॉजी जैसा कोर्सेज रहेगा। अगर आप फाइन आर्ट्स देखें, परफॉर्मिंग आर्ट्स देखें, एक्टिंग देखें, कंटेंट क्रिएशन देखें, विजुअल कम्युनिकेशन देखें, ये सारे कोर्सेज ह्यूमैनिटीज से बिल्कुल पॉसिबल हैं। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स ले ली है तो उसके बाद और ज्यादा आपके ऑप्शंस ब्रॉडन हो जाते हैं। आप बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स में और कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन कॉमर्स रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, जैसे आपके मैनेजमेंट हो गया, बीबीए जैसे कोर्सेज हो गए, उनको भी आप बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, तो अच्छी खासी लंबी फहरिस्त है। आगे हम चल के देखेंगे कि आप इन कोर्सेज को कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, कितने खर्चा आता है, तमाम चीज़ें। लेकिन चूंकि मैं खुद भी मीडिया से हूँ और काफ़ी बार जिक्र आ गया अभी तक मीडिया का, यहाँ भूमिका ने भी किया और आतिशा ने भी किया, राइट। तो कृति, अब हम एक एक करके चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो बीजेएमसी, दैट इज बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है, बैचलर ऑफ मास मीडिया है, और इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज़ या तो 3 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, या 3 साल का बैचलर, या फिर कंबाइंड मास्टर्स, इस तरह के मीडिया कोर्सेज दे रही है, ऑफर कर रही है। इनफैक्ट अच्छी खासी डिमांड भी हो रही है। जो नया डिजिटल मीडिया आ गया इसके बाद तो इसकी डिमांड और बढ़ गई है। आप अब इसी पर हमें फोकस करके बताइए किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं अगर स्टूडेंट्स करना चाहें। बिल्कुल, मैं इस के बारे में डेफिनेटली बताना चाहूंगी, पर इससे पहले मैं एक जो आपने सबसे पहला सवाल अतीशा जी से पूछा था उसके बारे में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी कि क्यों ऐसा होता है कि अक्सर एक पेरेंटल प्रेशर होता है कि हमें पहले साइंस लेनी है, अगर बच्चा साइंस नहीं कर पा रहा है तो फिर हम कॉमर्स लेंगे या फिर हम ह्यूमैनिटीज सोचेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि इंडिया जो आज है और इंडिया जो 20-30 साल पहले था जब हम लोग पढ़ रहे थे, जो आज की सदी में पेरेंट्स बन गए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। हम जब खुद कॉलेज में जा रहे थे स्कूल से निकलकर, तब इंडिया एक डेवलपिंग स्मॉल इकोनॉमी था और इसीलिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत कम थी। आज 21वीं सदी में ये इकोनॉमीज काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और अपॉर्चुनिटीज आज के बच्चों के लिए काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो अपॉर्चुनिटीज हमारे जमाने में हुआ करती थी। सो इसीलिए मेरा ये सुझाव रहेगा पेरेंट्स को कि खाली कंपैरिजन हमने जो देखा था उस जमाने में और हमने जो समझा था उससे ना करके आज की अपॉर्चुनिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प सामने आ गए हैं और बहुत सारी नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज सामने आ गई हैं। जैसे कि आपने मीडिया में ही एग्जांपल लिया कि पहले हम टिपिकली खाली जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करते थे, लेकिन आज डिजिटल मीडिया ने मीडिया का स्वरूप बदल दिया है। तो इसी तरीके से हर फील्ड में एक नया जोश आया है, एक नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज निहारिका जी ने और अतीशा जी ने अभी एक्सप्लेन करी, उसके अलावा न्यूट्रिशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, गेम डिजाइन, इस तरीके के बहुत नए करियर्स आ गए हैं। अब अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं मीडिया के ऊपर, तो मीडिया में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्वरूप सामने आया है, क्योंकि जहां हम पहले प्रिंट मीडिया देखते थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते थे, उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया जुड़ा है। साथ में इसमें एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस निकल कर आ गए हैं, ब्रांडिंग के ऑप्शंस निकल कर आए हैं, विजुअल कम्युनिकेशन या फैशन कम्युनिकेशन जैसे ऑप्शंस निकल कर आए हैं। मीडिया से जुड़ी हुई जो अगर एक बड़ा मैं समुद्र ढूंढूं तो फैशन स्टाइलिंग, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन ब्रांड मैनेजमेंट, ऐसी फील्ड्स भी जुड़कर आ गई हैं मीडिया के साथ।
सो ये मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटर हो गया है, बच्चों को उसमें डिफरेंट तरीके के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और पेरेंट्स को और बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आज खाली जैसे हम BJMC समझते हैं वो काफी नहीं है। ये जी समुद्र बहुत बड़ा है और बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं। तो खाली ये सोचना कि जो बच्चा साइंस नहीं कर पाएगा या कॉमर्स नहीं कर पाएगा तो चलो बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमैनिटीज दिला इंपॉर्टेंट देते चीज हैं। है जो आपने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा है कि वो देश बदल चुका है और चीजें बदल चुकी हैं डेफिनेटली, और अब हर डिग्री का और हर कोर्स का इंपॉर्टेंस है। आतिशा, थोड़ा इसका अगर मैं कमर्शियल पर्सपेक्टिव देखूं कि ये तमाम कोर्सेज या सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए, किस तरह के जॉब ऑफर्स होते हैं, थोड़ा उस साइड पे भी नजर डालेंगे तो लोग प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम मेरे जो और पैनलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि जैसे मैनेजमेंट की बात आती है, अभी मैनेजमेंट में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स का स्टूडेंट है वो जाके BBA भी कर सकता है, BA के भी टॉपिक्स ले सकता है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है लॉयर बनने का, जो मैंने देखा है कि ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे बच्चे लॉयर भी बनना चाहते हैं, क्लैट का एग्जाम देना चाहते हैं, NLUs में अप्लाई करना चाहते हैं, BA LLB जैसी आजकल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, BBA LLB जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके साथ साथ जब बच्चे ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं LLB के साथ, तो समवेयर अदर वो एक नया इंटरवेन हो जाता है करियर ऑप्शन, दैट इज बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर। सो ये ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप अपने बच्चों को एक नए डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट जैसा फील्ड है, होटल मैनेजमेंट में आप IIHM जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अभी हमारी पैनलिस्ट ने बात बोली थी कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स ले ली है तो IIHM जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स तो बहुत इजीली क्रैक हो जाते हैं, बिकॉज इन सारे एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स आती है। एग्जाम क्लियर करने के बाद बच्चे चाहे तो मास्टर्स भी कर सकते हैं मैनेजमेंट साइड, अगेन फ्रॉम व्हाट साइड, फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी साइड। तो समवेयर और द अदर अगर आप इन सब फील्ड्स में स्टेप इन कराएंगे बच्चों को तो एक नया विजन क्रिएट होगा, एक नया डायरेक्शन क्रिएट होगा। अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी इंजीनियर एंड एवरी डॉक्टर इज नॉट सक्सेसफुल। ये कोई लॉजिक नहीं होता है जो मुझे बहुत ज्यादा पेरेंट्स में दिखता है। मुझे लगता है कि अगर आप डिग्री वाइज या फिर इंटरेस्ट वाइज डिग्री लेंगे ना तो कैटेगरी बेटर क्रिएट होती है। दीज डेज ट्रैवल एंड टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है। आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे होंगे, ट्रैवल ब्लॉगर्स देखे होंगे जो बाहर जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ही अंडर इंटरवेन करती हैं। वो लोग वहां जाते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, उनको आगे जाने को मिलता है, उनके दोनों पार्ट्स पूरे होते हैं, वो बहुत ज्यादा चैनल्स में आएंगे, आपके ट्रैवल चैनल्स में आएंगे। अगेन मीडिया कंबाइन हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंबाइन हो गया। दिस इज समथिंग जो बहुत नया है, जो बिल्कुल नया है और जिससे एक ब्राइट करियर ऑप्शन भी क्रिएट होता है। राइट, बढ़िया ऑप्शन है जो आप दे रहे हैं। कृति, आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले भूमिका ने थोड़ी देर पहले डिजाइनिंग की बात की थी या डिजाइन कोर्सेज की बात की थी, तो BDS दैट इज बैचलर ऑफ डिजाइंस, ये एक नया, ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन BDS भी एक चीज़ है। फैशन डिज़ाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, एनिमेशन और X नंबर ऑफ डिज़ाइनिंग। आप मुझे बताइए इसके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं भूमिका, अगर लोग करना चाहें ये कोर्सेज तो, क्योंकि डिज़ाइनिंग मैं समझता हूँ इस वक्त जिस तरह की इकोनॉमी में हम हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिजाइन को थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड कर दे, उससे हमको बहुत इजी हो जाएगा समझना कि उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी कौन कौन से हैं। अगर आप डिजाइन को फैशन कैटेगरी में ले गए तो आपका सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया में जो है दैट इज निफ्ट। अगर आप डिजाइन को थोड़ा नॉन फैशन कैटेगरी में ले गए, जैसे मान लीजिए एनिमेशन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया में रहता है वो है NID। बट हम बिल्कुल भी इस चीज को मिस नहीं कर सकते हैं कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ आज की डेट में, पहली डेट में साइंस स्टूडेंट्स के लिए थे, IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स डिजाइन ऑफर कर रहे हैं
ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, एंड वहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन, ये आपने उस समय भी आईआईटीज का जिक्र किया था, क्योंकि आईआईटी का नाम जैसे ही जुड़ता है तो काफी लोगों का इंटरेस्ट उसमें जगता है। तो ये जो डिजाइन वाले कोर्सेज हैं थ्रू आईआईटीज, इनमें कैसे एंट्रेंस मिलता है? क्या इसके लिए भी आपको जेई तो डेफिनेटली जो आर्ट साइड के बच्चे नहीं दे रहे होंगे तो उनके मार्कशीट के आधार पर या कोई और अलग से एंट्रेंस देनी होती है? जी, एक्चुअली एक एग्जाम आया है नया, एंड दैट एग्जाम, उसका नाम है यूसीड, UCEED। और ये एग्जाम आपको बहुत सारे और डिजाइन इंस्टीट्यूट्स में भी लेके जाता है। अगर आप गुजरात में देखिए, गुजरात में बहुत अच्छे एग्जाम इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सेप्ट हो गया, कर्णावृति हो गया। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो बहुत प्रीमियर है, बट इनका बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो यही आईआईटी में भी एग्जाम एंट्रेंस ये चलता है, एंड बाकी और भी डिजाइन इंस्टीट्यूट्स में ही एंट्रेंस एग्जाम चलता है। आपको जेई देने की जरूरत नहीं है, यूसीड एग्जाम आप देंगे तो आप बहुत सारे डिजाइन कॉलेजेस क्लियर कर पाते हैं। चलिए जी, तो यूसीड एक एग्जाम है जिसे आप दे सकते हैं, और आईआईटीज से लेकर तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो काफ़ी सारे तो गुजरात में काफ़ी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट हैं इनके पहले से, और एनआईडी की बात हुई, एनआईएफटी की बात हुई, ये तमाम जो इंस्टीट्यूट से इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, ब्रेक के बाद फिर मैं कृति आपके पास आता हूँ। जो आप बात कहना चाह रहे थे वो भी बताइएगा, और कुछ और सवाल होंगे मेरे पास। लेकिन हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप आर्ट्स में भी इतने सारे डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं और आईआईटी तक से पढ़ाई कर सकते हैं। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। Vinny Immigration and Education Services Limited launches its IPO on NSE Emerge platform with an issue price of Rs 140 per equity share. IPO opens on 20th June 2024, closes on 24th June 2024. Lead manager to the issue is Interactive Financial Services Limited. इस वेबिनार में मैं आपको सिखाऊंगा कमोडिटी के एडवांस टेक्निकल्स, कमोडिटी फोरकास्टिंग और एडवांस चार्ट पैटर्न। तो जुड़ना ना भूलिए कमोडिटी गुरुकुल में। CNBC आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज, CNBC आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। वेलकम बैक। हमारी खास सीरीज 12th के बाद कोर्स करे खास में आज बात हो रही है आर्ट्स की, और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा अभी तक ब्रेक से पहले। अब थोड़ी और बातचीत को आगे करेंगे। राइट कृति, आपके पास आ रहे हैं, तो आप भी कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज बताएं। इस टाइम बस अतीशा जी के बात पे ही एक पॉइंट ऐड करना चाहती थी। जैसे कि उन्होंने सही बोला कि खाली इंजीनियरिंग और मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं होते। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से और बच्चों से अपनी काउंसलिंग में ये बात करती हूँ कि करियर सक्सेसफुल नहीं होते, लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे उस करियर का चुनाव करें जिस करियर में वो अच्छा कर सकते हैं, जिस करियर में उनके इंटरेस्ट, उनके स्किल्स सही तरीके से काम आ सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली उस करियर में अच्छा कर जाएंगे और उस करियर की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। अभी हम इंडिया में बिल्कुल एक सवाल है मेरे पास कृति आपके लिए, वो ये है, वो मैं अपने तीनों सीरीज में, मतलब तीनों एपिसोड्स में लगातार पूछ रहा हूँ। वो सवाल ये है कि देखिए, अब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, राइट, और इस समय मेट्रो सिटीज में डेफिनेटली बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लेकिन बहुत बड़ा हिंदुस्तान टियर 2 टियर 3 में भी मौजूद है। इनफैक्ट ग्रामीण इलाके भी हैं। लेकिन हम अगर टियर 2 टियर 3 या 3 सिटीज की बात करें, तो क्या बच्चों को आर्ट्स में, अगर इन जनरल बात करूं, अपना करियर अच्छा बनाना है तो उनको प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए मेट्रोज में ही आना है, या टियर 2 सिटीज में भी या टियर 3 सिटीज में भी हमें अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा दिलचस्प सवाल है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चे करना क्या चाह रहे हैं। अब अगर जैसे हम लॉ की बात करें, तो हमारे जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया के, जिन्हें हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कहते हैं, वो काफी टियर 2 टियर 3 सिटीज में बने हुए हैं। लखनऊ में, हैदराबाद, जयपुर, इस तरीके की काफी टियर 2 टियर 3 सिटीज में हमारे ये लॉ कॉलेजेस है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर ही पहुंचना पड़ेगा
अपनी पढ़ाई करने के लिए। सिमिलरली अगर हम कुछ और फील्ड्स की बात करें, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी, भोपाल में हमें कॉलेज मिल जाएगा, हमें इंदौर में कॉलेजेस मिलेंगे, सोनीपत जो कि दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है, वहां पे अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी आई है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे देश के सभी बच्चों को दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर ही जाना है। पुणे अपने आप में एक बहुत अच्छा शहर है, जहाँ पे फ्लेम यूनिवर्सिटी, MIT, इस तरीके की हमें काफी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स मिलते हैं बच्चों को, जिसमें वो जा सकते हैं। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें भारत सरकार काफी काम कर रही है, उस पॉलिसी के तहत हमारे सारे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स, लिबरल प्रोग्राम्स, जिन्हें हम कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को अडॉप्ट करना है। उसके तहत हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस धीरे धीरे करके डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं जो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सिटी का चुनाव सही होना चाहिए, शहर से मतलब नहीं है। ठीक है अतीशा, मुझे बताइए कि देखिए हम तो यहाँ बातें जितनी कर रहे हैं वो काफ़ी नटशेल में है, उतनी विस्तार से आप उस समय सीमा में नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को अगर और समझना है और जानना है तो क्या कुछ ऑनलाइन ऐसी साइट्स हैं या ऐसे कोई चैनल्स हैं जहाँ पर जाके वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा और डीप डाइव कर सकते हैं उसमें? देखिए ऐसा है कि YouTube पे आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। सबसे पहले अगर किसी को बहुत ज्यादा डाउट है तो बहुत बेसिक लेवल पे जो एक बच्चा कर सकता है या एक पेरेंट कर सकते हैं कि वो एक YouTube पे जाएं और अपना जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड स्ट्रीम उनको लेना है या इंटरेस्टेड सब्जेक्ट उनको लेना है वो उसके बारे में उसके कैप्शन में डालें एंड देन दे कैन सी दैट। उसको देखने के बाद अगर उनको नहीं समझ में आता है या बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिलती है, बिकॉज 99% केसेस में क्लैरिटी नहीं आती है, बिकॉज एक तो हमारा सोसाइटल प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है जब सब्जेक्ट्स को चूज करने की बात आती है तब। तो उस टाइम पे या तो वो अपने स्कूल काउंसलर्स के बात करे या जैसे हम एज अ पैनलिस्ट यहाँ पे एज अ काउंसलर्स, एज अ कोचेस बैठे हुए हैं, देन दे नीड टू कम एंड पुट अ क्वेश्चन अक्रॉस। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश हमें पेरेंट का भी करना पड़ता है, बिकॉज पेरेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर लेके चलता है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मुझे हमेशा से एक ही मेरा माइंडसेट है कि एक बार आप YouTube पे बहुत बेसिक लेवल पे सब चीजें सर्च कर ले, देख लें। उसको देखने के बाद प्लीज अपने या तो आप स्कूल, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, या तो स्कूल के काउंसिल के पास जाइए या बाकी फर्दर काउंसलर्स या कोचेस के पास जाइए। हमारे सारे सिटीज में चाहे Tier 2 हो, चाहे Tier 3 हो, चाहे मेट्रो सिटीज हो, अच्छे अच्छे काउंसलर्स बैठे हैं टू हेल्प यू आउट। वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपके बच्चों के डीप डाउन ब्रेन तक जाएंगे, साइकोमेट्रिक असेसमेंट लेंगे, जिसके बेसिस पे वो आपको हेल्प कर सकते हैं बच्चे को परफेक्ट अलाइनमेंट देने में। हर बच्चा, मैं बार-बार ये बात इम्पोर्टेंट है। नहीं, आपने काफी सारे विकल्प दे दिए और ये इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कृति ने भी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि अब जो पहले के बच्चे थे वो आज पेरेंट्स हो गए, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ बदल गया, बहुत तेजी से चीजें बदली हैं, कोर्सेज बदले हैं, ऑफरिंग्स बदली हैं, जॉब टाइप्स बदले हैं, तो वो पहले जैसा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसे समझना जरूरी है। भूमिका, अब हर चीज में देखिए होता है कि आप कुछ भी पढ़ लें, कोई भी डिग्री कर लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आता है कि उससे मुझे कितनी कमाई होगी। एक जनरल मैं आपसे आइडिया लेना चाह रहा हूं कि आर्ट्स की जो तमाम कोर्सेज की हमने बात की, किस तरह के पे पैकेजेस इस समय अवेलेबल हैं देश के अंदर या इनफैक्ट बाहर भी? चलिए बाहर का छोड़ते हैं अभी, लेकिन अगर इंडिया में ही अपना कोई करियर बनाना चाहता है तो क्या पे स्केल्स इस समय ऑफर होते हैं? राइट, देखिए विपिन, अगर हम इनिशियल सैलरीज की बात करें, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट लॉ की बात करें, हम डिजाइन की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि सैलरी पैकेज में हमारा 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ इमीडिएटली जो हम इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट के बाद देखते वैसा नहीं है। बट समझने की बात है कि आप अगर लॉ कर रहे हैं एंड 20,000 से शुरू कर रहे हैं, आप 4 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं उसमें, वहां पे आपका वेल्थ जनरेशन गेम शुरू होता है। तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, आपको अपना ब्रांड बनाने की जरूरत होती है, अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत होती है। तो अगर आप इनिशियल पे पैकेजेस की बात करें,
स्टार्ट हो सकते हैं 20,000 25,000 पर मंथ, बट अगर आप थोड़ा टाइम रुके 4-5 years दे अपने करियर को, तो आप आराम से 80,000 1 लाख 152 इजीली आप उन पे पैकेजेस पे पहुंच सकते हैं। और जहां आप अपनी खुद की स्किल लेके फ्रीलांस कर रहे हैं, अपनी खुद की स्किल लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे मनी रन्स कमिंग टू यू, बिकॉज वहां पे आप अपना ब्रांड सेट कर रहे हैं। वहां पे एक टाइम के बाद आपके पास लोग आएंगे आपकी कंसल्टेंसी लेने। तो ये थोड़ा स्क्यूड है, तो इसलिए इनिशियली पे पैकेज पे अगर हम चले गए तो हम बहुत बहुत एक ऑब्जेक्टिवली उसको वहां पे रोक सकते हैं। अगर थोड़ा सा सब्जेक्टिवली इसको देखें तो इनिशियली कम से स्टार्ट हो रहा है, बट जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ रही है आपका इसमें इनकम स्लैब भी बढ़ता जा रहा है आपका इसमें। बिल्कुल नहीं, और जैसा आप लोगों ने कहा कि अगर आपके इंटरेस्ट की चीज है तो डेफिनेटली आप उसे अच्छे से करेंगे और अगर अच्छे से काम करेंगे। इनफैक्ट कृति ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो कैरियर्स वाली बात की स्ट्रीम डिसाइड नहीं करेगी, आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप आगे कैसे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत मज़ा आया आप सबसे बातचीत करके, और इनफैक्ट मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी, हमारे जो दर्शक हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट आप लोगों की बात सुन के मुझे लगा कि अब पुराने टाइम में पहुंच के मैं भी कोई कोर्स कर लूँ फिर से, नए तरीके से अब चीज़ों को समझा है। सो आर्ट्स भी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आपको सही चीज़ पिक करनी है, समझ के पिक करनी है, ऑप्शंस की और कैरियर ऑप्शंस की आगे कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, एंड आई होप ये पूरी बातचीत हमारे दर्शकों को बहुत फायदा पहुंचाएगी। धन्यवाद। Falcon Techno Projects India Limited launches its IPO on NSE Emerge platform with an issue price of Rs 92 per equity share. IPO opens on 19th June 2024, closes on 21st June 2024. Book running lead manager to the issue is Kunwarji Finstock Private Limited. इस वेबिनार में मैं आपको सिखाऊंगा कमोडिटी के एडवांस टेक्निकल्स, कमोडिटी फोरकास्टिंग और एडवांस चार्ट पैटर्न। तो जुड़ना ना भूलिए कमोडिटी गुरुकुल में। CNBC आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज CNBC आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। कैलेंडर भले ही कितने बदल गए हों, पर वो जज्बा आज भी बरकरार है। सुबह से पहले उठ जाते हैं, कभी रात के बाद सोते हैं, तभी तो छोटे से घर से बड़े आशियाना तक हमने बनते देखे हैं। बलिष्ठा बलिष्ठा नापते नापते, एक दूजे का साथ निभाते निभाते आज कितनी दूर तक आ गए। वैसे तो प्यार नापने का कोई पैमाना नहीं है, बस इतना जरूर है कि लाखों दिलों में हमने अपना घर बनाया और हमेशा ही आपने हमें अपनी नंबर 1 चॉइस बनाया है। CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। इस वेबिनार में मैं आपको सिखाऊंगा राइट टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मोमेंटम इंडिकेटर्स, हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो जुड़ना ना भूले कमोडिटी गुरुकुल में।